तो ये है राजसमंद नौ चौकी का दृश्य है। नौ चौकी पाल इसको बोलते हैं। बहुत ही लंबी चौड़ी पाल है ये। एक इसका दृश्य दिखाना चाहेंगे सबको कि नीचे आप देखेंगे कि पेड़ जितने भी दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पेड़ हैं, ये दीवार के सारे उग चुके हैं। बड़े बड़े झाड़ियाँ है दीवार के ऊपर, जो कभी भी दुर्घटना का बन सकती है। दीवार पोली हो सकती है, दीवार को क्षति पहुंचा रही है। तो आप देखें यहाँ काम तो चल रहा है। ऊपर जो है थोड़ा सा मरम्मत की जा रही ताकि पानी नीचे नहीं जाए, इसके लिए काम तो चल रहा है। लेकिन लगता है ये काम पर्याप्त नहीं है। नीचे से ज़्यादा पेड़ है और नीचे वाले जो पेड़ है कभी भी दीवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आजकल इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है। और अंदर तक जाने के बाद आप देखें कि इतनी बढ़िया सुंदर हमारे राजा महाराजाओं ने इन पालों को बहुत कुशलता के साथ बनाया है। इनके बनाव, इनका रख रखाव देखिए, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं लीकेज है या कहीं ऐसा है। लेकिन समय के साथ चलते लगभग ये 350 बरस पुरानी दीवार हो चुकी, तो अब भी यह कहीं न कहीं पेड़ उगने लगे। आप देखें सामने एक पेड़ दिख रहा है, विशाल पेड़ है। इसकी जड़ें भी कहीं न कहीं इस दीवार के आसपास गई होगी। राजसमंद झील की मुख्य पाल जो है उसके पीछे की तरफ दीवार जो है क्षतिग्रस्त हो रही है। उसमें कहीं बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो गए हैं और अनावश्यक जो पेड़ पौधे उग गए हैं, जिससे दीवार क्षतिग्रस्त हो रही है। इसके उपचार की आवश्यकता है। इसको समय के साथ ही इसका उपचार करने से इसकी आयु, इस दीवार की, इस पाल की आयु बढ़ेगी। तो आप देखिए लगातार काम भी यहाँ चल रहा है। यहाँ पे लेट बाथरूम जैसी सुविधाएं भी बहुत सारी हो रही है। ये ठीक है, प्रशासन अपने लेवल पे इसको सौंदर्यीकरण का काम एक स्वरूप बहुत ही अच्छा प्रदान करे। वहीं दूसरी ओर हम देखें कि ये जो दीवार है वो दीवार बहुत ही झाड़ियों से, आप देखें सामने पूरा झाड़ है। आखिर इसकी जड़ें जो है दीवार के अंदर गई होगी और कहीं न कहीं दीवार को आने वाले समय में कमज़ोर कर सकती है और इससे कोई बहुत बड़ा हादसा भी होने का खतरा भी है। तो इसका थोड़ा हम बाहर का दृश्य बताएंगे कि बाहर से वास्तव में कितने झाड़ और कितना जंजाल जो है दीवार के ऊपर लटका हुआ है। तो चलिए थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं और बाहर से आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे राजा महाराजा कितनी लंबी सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कितनी लंबी सोच के साथ ऐसी प्राचीन दीवारों को निर्माण कराया, प्राचीन झीलों को निर्माण कराया। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार इस काम को भी पूरा सही संभाल नहीं पा रही है। सरकार के प्रतिनिधि समय पे देखना चाहिए, उनको कहीं क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ऐतिहासिक छतरी हाँ, मिट्टी में दबी हुई है। ये ऐतिहासिक छतरी जो है मिट्टी में दबी हुई है। तो राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित ऐतिहासिक चीज़ें हैं। धीरे धीरे सरकार ने डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ पुरानी और प्राचीन चीज़ों को दबाया जा रहा है। देखें आप, वो छतरी हमारे पास में है, इतनी खूबसूरत ऐतिहासिक वीर और रही होगी उस ज़माने में। आप देखें कि यहाँ वो होती घोड़े सवार आएंगे और मुझे लगता है कि ये छतरी उस समय दोनों तरफ ऐसी कोई व्यवस्था होगी जहाँ से यहाँ पे पहरेदार, चौकीदार है ना, तो हथियारधारी यहाँ खड़े रहते होंगे, अंदर जाने वाले को पूछताछ करते होंगे। ऐसी व्यवस्था यहाँ रही होगी। तो हमारे प्रशासन से निवेदन है कि हमारी पुरानी धरोहर को संभाल के रखें, उन्हें जर्जर नहीं करें, खंडित नहीं करें। तो आप देखें कि ऐतिहासिक दीवारों के पास में इतने बड़े पेड़ होना, और दीवार की मोटाई भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मोटी भी नहीं है, जो हाल ही में बनाई गई। और सामने वाली जो दीवार है उसके देखें कितने पेड़ उस दीवार की सारे खड़े हैं और दीवार पर क्षति पहुंचाने के गड्ढे देखें आप सामने देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए, जर्जर हालत है। पूरा झाड़ियों का जंजाल हो रहा है। तो आप देखें ये सामने पूरी की पूरी पाल आपको दिखाई दे रही है।
ये ऐतिहासिक दीवार है। महाराणा हमारे राज सिंह जी के कार्यकाल में ये दीवार का निर्माण किया था, लेकिन अब देखो पूरे उसके ऊपर चारों ओर पेड़ कैसे लग रहे हैं। आप इस दीवार के सहारे देख सकते हैं, पेड़ों को देखिए आप, पूरे के पूरे पेड़ दीवार के अंदर उग चुके हैं। पेड़ों का यहाँ जंजाल हो गया है, लेकिन प्रशासन का जो है कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे सरकारी महकमा आप देखें कि कितना दुरुस्त है, कितने आलसी है, वो सामने आप पता लगा सकते हैं कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है और उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितनी जर्जर हो रही है। तो प्रशासन से निवेदन है, राजसमंद प्रशासन से एवं राजस्थान सरकार से निवेदन है कि हमारी इन प्राचीन दीवारों को देखते हुए इनके ऊपर मरम्मत, इनका जीर्णोद्धार का काम और इन पेड़ों को कटवाकर इनके डंठल सहित बाहर निकलाए जाए और हमारी इस पुरानी और प्राचीन दीवारों को पुनः वापस जीर्णोद्धार करके एक नया स्वरूप प्रदान किया जाए। ये दीवारें आज भी तरस रही है। दीवारें देखें आप, पूरी जर्जर और खंडित होती जो है दीवारें हैं। पूरी चारों ओर पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। ऊपर से लाली पाउडर लगाने से कुछ नहीं होगा, ऊपर सीमेंट लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि सही उपचार नहीं होगा दीवार का नीचे से, तब तक कोई भी सही उपाय नहीं है। सही उपाय एक ही है कि इस दीवार के सारे पेड़ों को कटवाए जाए और इन पेड़ों को कटवाने के बाद जो है बिल्कुल जहाँ गड्ढे हो गए वहाँ सीमेंट प्लास्टर लगा के इस दीवार की वापस पुताई वगैरह करके एकदम वापस नई बनाई जाए, तभी इसका समाधान है।